बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों हम आज की वीडियो में बताएंगे कि जुम्मे के दिन हम बिस्तरी करना कैसा है। क्या जुम्मे के दिन हम बिस्तरी करना जरूरी है, और हाँ तो क्यों जरूरी है? इन सभी सवालों के जवाब आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे, और इसके साथ साथ कुछ ऐसी बातें भी हम आपको बताएंगे जिसका जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। इसलिए दोस्तों ये पूरी वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों एक मर्तबा हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, औरतों को तो बहुत सा सवाब मिल गया, अब मर्दों के बारे में भी आप कुछ इरशाद फरमाएं। तो ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए और आपने फरमाया कि जब कोई मर्द प्यार से अपने औरत का हाथ पकड़ता है तो उसके लिए एक नेकी लिखी जाती है, और जब कोई मर्द प्यार से अपने बीवी के गले में हाथ डालता है तो उसके हक में 10 नेकियां लिखी जाती है, और जब वो अपने औरत के साथ में जिमा करता है यानी कि हम बिस्तरी करता है तो दुनिया व माफिया से अफजल हो जाता है, और जब वो गुस्ल करता है तो उसके बदन से जिस बाल से पानी गुजरता है तो उसके लिए हर एक बाल के बदले में एक नेकी लिखी जाती है, और उसका एक गुनाह माफ हो जाता है, और उसका एक दर्जा भी बुलंद कर दिया जाता है। और बेशक अल्लाह ताला इस पर फक्र करता है और अपने फरिश्तों से फरमाता है कि मेरे बंदे की तरफ देखो, ऐसी सर्द रात में भी गुस्ल जनाबत के लिए उठा है, और वो इस बात पर यकीन भी रखता है कि मैं उसका रब हूँ। ए फरिश्तों, तुम इस बात का गवाह है ना कि मैंने उसको बख्श दिया है। लेकिन अब सवाल आता है, क्या जुम्मे के दिन भी मियाँ बीबी के जिमा करने की कोई फजीलत है? ये ऐसा सवाल है जिसे किसी के साथ आम तौर पर पूछना सही नहीं समझा जाता, लेकिन इसके बारे में हर मुसलमान को मालूम होना बेहद जरूरी है। अब इस सवाल का जवाब क्या है और इसके बारे में उलमा इकराम का क्या कहना है, और इस हवाले से हदीस पाक में क्या बयान आया है, आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। इसलिए आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों एक मर्तबा एक औरत अल्लाह के प्यारे नबी की बारगाह में हाजिर हुई और आकर उसने ऐसा सवाल कर दिया कि वहाँ पर मौजूद सभी लोग अपना चेहरा घुमा लिया, क्योंकि उन सबको हया आ गई, उन सभी लोगों को शर्म आ गई। दरअसल वो सवाल ये था, उस औरत ने आकर अल्लाह के प्यारे नबी से पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, आप मुझे ये बताएं कि क्या औरतों को हैज होता है? जब उसने भरी महफिल में ऐसा सवाल कर दिया तो सब लोग ने शर्म से अपना चेहरा घुमा लिया, क्योंकि ऐसा सवाल उस वक्त के दौर में अच्छा नहीं समझा जाता था। यानी कि उस दौर में ऐसा सवाल कोई भी किसी से नहीं पूछता था, इसको शर्मिंदगी का बाइस समझा जाता था। मगर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस भरम को तोड़ते हुए उस औरत को जवाब दिया। आपने फरमाया कि हाँ, औरतों को हैज आता है। दोस्तों इस हदीस पाक से पता चलता है कि इस्लाम के अंदर इस तरह की सवाल करने में कोई हर्ज नहीं है जिसका ताल्लुक किसी भी तरह से जिस्मानी कैफियत के साथ हो। ऐसा सवाल पूछने में इंसान को कभी भी शर्म या अड़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शर्म या अड़ करने के चक्कर में कई बार इंसान ऐसे बहुत सारे नेमतों से महरूम रह जाता है जिनको उनका सवाब मिलना होता है। और दोस्तों लोगों में ये भी बात मशहूर है कि जुम्मे के दिन बीवी से हम बिस्तरी करने से कोई खास अहमियत नहीं है। तो हम आपको बता दें कि ऐसा कहना गलत होगा, क्योंकि इस हवाले से एक रिवायत का जिक्र किया जाता है। वो रिवायत ये है कि हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम में से कोई परेशान हाल है या कोई परेशान हो गया है तो उसे चाहिए कि वो अपने बीवी के साथ हर जुम्मे को हम बिस्तरी करे, क्योंकि इसका एक अर्ज गुस्ल करने का है और दूसरा उसके बीवी का गुस्ल करने का है। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस हदीस पाक के मुताबिक जो शख्स जुम्मे के दिन जनाबत के गुस्ल को जो पूरे एहतमाम के साथ गुस्ल करता है और फिर पहली फुर्सत में मस्जिद जाता है तो गोया कि उसने अल्लाह की खुशनौदी हासिल कर ली और उसने एक ऊँटनी की कुर्बानी कर दी। इसी तरह से अगर कोई दूसरी फुर्सत में मस्जिद जाता है तो गोया कि उसने एक बैल की कुर्बानी कर दी, और अगर कोई तीसरे फुर्सत में मस्जिद जाता है तो गोया कि उसने एक मेंढक को कुर्बान किया, और अगर कोई चौथी फुर्सत में जाता है तो गोया कि उसने एक मुर्गी की कुर्बानी दी, और अगर कोई पांचवी फुर्सत में
में जाता है तो गोया कि उसने एक अंडे से खुदा की खुशनुदी हासिल कर ली। और फिर जब मस्जिद का इमाम खुतबे के लिए निकल आता है तो फिर फरिश्ते खुतबे में शरीक होकर खुतबा सुनने लग जाते हैं। तो इस हदीस पाक के मुताबिक ये कहा जाता है कि इसमें गुस्ल जनाबत का जिक्र है और गुस्ल जनाबत जिमा के बाद ही किया जाता है। लिहाजा ये हदीस बीवी के साथ जुम्मे के दिन करने की दलील है। इसलिए जो शख्स जिमा करने की ताकत रखता है उसको जरूर करना चाहिए, और अगर जो ये ताकत नहीं रखता, किसी पर भी ऐसा बोझ नहीं डालता है जिसको वो उठाने के काबिल ना होता हो। दोस्तों, अब बात करते कि रमजान के महीने में हम बिस्तरी करने का क्या जिक्र आया है, क्योंकि हमारे मुआशरे में रमजान के महीने में हम बिस्तरी को लेकर बहुत सारी बातें फैली हुई है। अक्सर लोग इसके बारे में पूछते रहते हैं क्या वो रमजान के महीने में अपनी बीवी के साथ में जिमा कर सकते हैं, क्योंकि लोग ऐसा समझते हैं कि रमजान के महीने में हम बिस्तरी करना हराम और नाजायज है। इसे लोग रमजान के महीने में हम बिस्तरी को एक बहुत बड़ा गुनाह समझते हैं। लेकिन हम हदीस पाक की रोशनी में बता दें कि रमजान के महीने में बीवी के साथ हम बिस्तरी करना हराम और नाजायज नहीं है। रमजान के महीने में आप अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी कर सकते हैं, सिर्फ रोजे की हालत में ऐसा करना मना है। यानी रमजान के महीने में सिर्फ रोजे की हालत में बीवी के साथ जिमा करना हराम है। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि रोजे की हालत में अपनी बीवियों से दूर रहो, यानी रोजे की हालत में जिमा ना करो, इससे रोजा भी टूट जाएगा और ऐसे करने वालों पर अल्लाह तरफ से सख्त अजाब भी आएगा। याद रखें, रमजान के महीने में जिस तरह रोजे की हालत में खाने पीने से मना किया गया है, ठीक उसी तरह बीबी के साथ हम बिस्तरी करने के लिए मना किया गया है। मगर ये काम आप रात के वक्त में कर सकते हैं, यानी जिस तरह से आप रात के वक्त में खा पी सकते हैं, उसी तरह आप रात में अपनी बीवी के साथ में हम बिस्तरी कर सकते हैं। आप ऐसा दिन के वक्त भी कर सकते हैं। अगर मियाँ बीबी दोनों ने किसी खास वजह से रोजा ना रखा हो, मगर किसी एक ने रोजा रखा है, तो फिर मियाँ बीबी ऐसा कभी नहीं कर सकते। यानी रोजे की हालत में हम बिस्तरी करना सख्त गुनाह और हराम का काम है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि जो औरत अपने मर्द को हम बिस्तरी करने से मना फरमाती है, तो उनके लिए अल्लाह के प्यारे नबी ने क्या फरमाया है। अपने शोहर को हम बिस्तरी करने से मना करने के लिए औरतों के लिए हदीस पाक में आता है कि अगर किसी औरत को उसका शोहर हम बिस्तरी के लिए बुलाए, अगर वो औरत उसको मना कर दे और उसका शोहर नाराज होकर ऐसे ही हालत में सो जाए, तो फिर ऐसी औरत पर अल्लाह के फरिश्ते पूरे रात लानत करते रहते हैं, यानी कि उसको कोसते रहते हैं, और जन्नत की हूरें ऐसी औरत पर पूरी रात बद्दुआ देती रहती है। इसका मतलब ये है कि जो औरत अपने शोहर को हम बिस्तरी के लिए बिना सरे वजह के मना कर दे, तो ऐसी औरत सख्त गुनाहगार होती है, और कल कयामत के दिन ऐसी औरत को सख्त अजाब मिलेगा। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई शोहर अपने बीबी को बिस्तर पर बुलाए और उसकी वो बीबी बिना शरई वजह के बिस्तर पे आने से मना कर दे, जिसकी वजह से उसका शोहर नाराज होकर ऐसे ही सो जाए और ऐसे ही नाराजगी में ऐसी ही पूरी रात गुजार दे, तो ऐसे औरत पर अल्लाह के फरिश्ते पूरे रात लानत करते रहते हैं। तो दोस्तों, इस हदीस शरीफ से हमें इस बात पर इशारा मिलता है कि जिसको खुले अल्फाजों में बता पाना सही नहीं होगा, क्योंकि अक्लमंद के लिए एक इशारा ही काफी होता है। इसलिए औरतें इस बात को अच्छी तरह से समझ गई होंगी और बगैर किसी खास वजह से अपने वो शोहर को कभी भी नाराज नहीं करेंगी। और जो औरत अपने शोहर का कहना नहीं मानती है, वो इस हदीस शरीफ को सुनकर नसीहत भी हासिल करेंगी। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होंगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे दिल से एक लाइक जरूर कर दें, और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही लगे बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें, ताकि हमारी अपलोड होने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।